महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बात होती है। राजनीतिक गलियारों में महिला की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। एक नया मामला सामने आया है जिसमें बुर्का पहनकर महिला पर एसिड फेंकने का मंसूबा नाकामयाब हो गया। इससे दो फायदे हुए, लड़की भी दुर्घटना का शिकार होने से बच गई और आरोपी के पकड़े जाने से बुर्का बदनाम होने से बच गया। वरना जब तक आरोपी हाथ नहीं आता तब तक पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे होते। खैर, आज देश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। ताजा मामला भी केजी कर हॉस्पिटल पश्चिम बंगाल के कोलकाता का है। उसको लेकर कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन से लेकर बहुत कुछ देश में हो रहा है। अभी एक नया मामला पीलीभीत में 2 दिन पूर्व हुआ। छात्रा पर एसिड अटैक की घटना का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया। गुड जॉब फॉर पुलिस। पुलिस के मुताबिक छात्रा के साथ काम करने वाले एक वकील ने ही उस छात्रा पर एसिड अटैक किया। पहचान जाहिर ना हो इसलिए बुर्का पहनकर घटना को अंजाम दिया। अब पहचान छुपाने के लिए बुर्के से अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। पुलिस ने इस घटना के 36 घंटे बाद ही आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार छात्रा जिस सीनियर वकील के यहां वकालत सीख रही थी, वहीं के एक जूनियर वकील के साथ उसकी बातचीत हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब छात्रा ने जूनियर वकील से बातचीत करना कम कर दिया और छात्रा उसको उधार दिए अपने पैसे वापस मांगने लगी, तो नाराज होकर वकील ने उसे सबक सिखाने की ठानी। फिर वकील ने ही एसिड अटैक की घटना को अंजाम दे दिया। वही इतना शातिर था कि घटना के दौरान अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहन लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। दरअसल पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के रमपुरा फकीरे गांव की रहने वाली छात्रा पिंकी पॉल पर 2 दिन पहले हुई एसिड अटैक की घटना के मुख्य आरोपी वकील अतुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा पर हुई एसिड अटैक की घटना के बाद पुलिस लगातार घटना की पड़ताल कर रही थी। आरोपी तक पहुंचने के लिए 5 टीमें, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, साइबर टीम, पुलिस टीम का गठन किया गया था, जो लगातार सबूत इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर संदिग्ध बाइक पर सवार 2 युवक चक्कर लगाते देखे, जिनमें से एक युवक ने बुर्का पहन रखा था, जिससे उसे कोई पहचान ना सके। पुलिस का शक गहराया और फिर पुलिस ने अपने मुखबिरों के जरिए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सुबह पुलिस को जब आरोपी की लोकेशन मिली तो वह आरोपी तक पहुंचे। आरोपी अतुल कुमार ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस पार्टी का एक सिपाही घायल हो गया। जहां पर उस अभियुक्त की लोकेशन प्राप्त हो रही थी, तो उस अभियुक्त के द्वारा जो अभियुक्त इनके द्वारा ये इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभियुक्त भी स्वयं एक अधिवक्ता के वहाँ जूनियर अधिवक्ता का कार्य करता है, यही दीवानी कचहरी में। उन अधिवक्ता के वहाँ ये दोनों लोग साथ में काम किया करते थे। उसमें लड़की और लड़के की बातचीत होती थी आपस में। लड़के का जो उसने अभी हमें पूछताछ में बताया कि बहुत अच्छी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन एकदम से लड़की ने इनसे बात करना बंद कर दिया। लड़की के द्वारा इन्होंने अपनी फीस जमा करने के लिए 8,000 रुपए लिए थे, जिसका तकादा उसके द्वारा सबके सामने किया जाता था। जो बात इसे नागवार गुजरती थी, इसने कई बार उस चीज को मना किया कि आप ऐसा मत कहिए, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। और इसने कई बार उस बालिका से संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन इस लड़के का कहना है कि उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि पहले 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातचीत हुआ करती थी। तो इसका ये कहना था कि जो बार बार तकादा किया जाता है और जो मेरी बदनामी हो रही है, अगर मैं ऐसी घटना कारित करूंगा, इनके द्वारा अपने एक साथी के सहयोग से बरेली से एक बहुत ही माइल्ड जो एसिड होता है, जो टॉयलेट क्लीनर के रूप में प्लास्टिक की बोतल में आता है, वो यूज किया गया। इनका ये कहना था कि अगर हम कोई सीवियर एसिड यूज करते और डिस्फिगरमेंट होता तो पुलिस हम पे बहुत सख्त कार्रवाई करती। इनके मन में कहीं से ये बात आई कि अगर हम बहुत हल्का एसिड यूज करेंगे और कोई बर्न ऐसा हुआ भी नहीं है जो डॉक्टर्स ने हमें बताया है, तो पुलिस हम पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन इसमें जब आज इनको पकड़ने के लिए टीम गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा जो आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई है, उसमें इनके घुटने में गोली लगी है और इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनसे पूछताछ में ये बात पाई गई है कि इनकी आर्थिक स्थिति जो इनका कहना है वो ठीक नहीं थी, जबकि ये कार्य भी कर रहे थे और शायद घर में किसी की तबीयत खराब है। लेकिन इनके द्वारा इस जघन्य घटना कारित करने के कारण जो ये चीजें हुई हैं, इसमें पुलिस टीम ने लगातार लग के और 36 घंटे में लगातार जो हमारी टीम पीछे खड़ी हुई है पूरी देर झट कर, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जिसमें इन्हें 20,000 रुपये देना। सर, कहा जा सकता है जी, अगर लड़के के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका ये कहना है कि पहले बहुत सारी बातचीत हुआ करती थी और फिर बाद में एकदम से बातचीत होना बंद हो गई, जो उसका मानना है। तो इसे एक तरफा प्रेम प्रसंग कह सकते हैं, लेकिन जो बालिका से बातचीत हुई उसने इसे किसी भी घटना से इनकार किया। उसका कहना था कि जो भी बातचीत होती थी वो सिर्फ हम काम को लेकर करते थे। लड़के का कहना है कि बड़ी ऑड आवर्स में जैसे रात में बात हुआ करती थी, लेकिन वो सब चीजें ऐसी हैं जिसपे पुलिस का कुछ कहना या कंजक्चर करना कोई बहुत उचित बात है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर दी, जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गई।
पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो पता लगा कि आरोपी भी एक जूनियर वकील है। वकील और छात्रा दोनों साथ में एक ही सीनियर वकील के यहां काम करते थे। दोनों एक दूसरे से पहले खूब बातें किया करते थे और रोज रात में घंटों तक दोनों की बातें हुआ करती थी। इसी बीच वकील ने छात्रा से 8,000 रुपए भी उधार लिए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कहा कि छात्रा पहले कई घंटे तक रात में देर रात तक बातें किया करती थी, लेकिन फिर उसने बातें करना बंद कर दी और उधार दिए पैसे भी वापस मांगना शुरू कर दिए, जिससे उसकी बेइज्जती होती थी। इस वजह से वह लड़की को सबक सिखाना चाहता था। आरोपी ने उसे डराने के लिए लड़की पर एसिड डालने की घटना का प्लान बनाया और अपने एक साथी के साथ बरेली से माइल्ड एसिड मंगाई, क्योंकि लड़के का मानना था कि अगर बर्न एसिड डालेंगे और बड़ी घटना हो जाएगी, इससे पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन माइल्ड एसिड से हम पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, छात्रा भी डर जाएगी। और फिर जब छात्रा कचहरी से अपना काम निपटाकर शाम को घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में बुर्का पहनकर छात्रा का पीछा करते हुए उस पर एसिड डाल दिया। तो बड़ा मामला कुछ ऐसा नहीं हुआ उस छात्रा के साथ, लेकिन एक ही वकील के यहां दोनों जो काम कर रहे थे, उस काम के दौरान दोनों में मोहब्बत थी। लड़की ने बातचीत करना बंद कर दिया, तो उसने क्या रास्ता चुना? उसने चुना कि अब मैं इस पे एसिड डाल देता हूं। तो महिला सुरक्षा को लेकर लगातार देश में बहुत सारी चीजें हम तमाम लोग देख रहे हैं और हो रही हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा सवाल है, आखिर महिला सुरक्षा को लेकर कठोर कदम कब उठाए जाएंगे? निर्भया जैसे केस होते हैं हमारे देश में और इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जहां बलात्कार से लेकर और बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, इससे गुंडों को आसानी होती है और उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है। इक्का दुक्का पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ज्यादा बड़ा मामला नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई होगी तो तब इस तरह के मामला रुक जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और मिल्लत टाइम्स को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।